श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार। बरनहुँ रघुबर बिमल यसु जो दायक फल चार। बोधेन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दे हो मोहि हरहु कलेश विकार। देखन में समृग बेहगतरो फिर बहोरे बहोरे। रखे ने रखे रघुबीर छवे बाण प्रीति न थोरे। मृग पक्षियों वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देखकर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जाने कठिन शिव चाप बिसूरते चली राखे और श्यामल मोरते। प्रभु जब जात जान की जानी सुख स्नेह शोभा गुण खानी। परम प्रेममय मृदुमसिकिनी परम प्रेममय मृदुमसिकिनी। चारों चेत भीति लिखिलीनी चारों चेत भीति लिखिलीनी। गई भवानी भवन बहोरी बंदे चरण बोली कर जोरी। बंदे चरण बोली कर जोरी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर विसुरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी को सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ पाएंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चल पड़ी। प्रभु श्री राम जी ने जब स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन शरानन माता। जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी। भव भव विभव पराभव कारिणी। विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। राम सिया राम सिया राम सिया राम। सिया राम जय जय राम।
हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो आपकी। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य है और न ही अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुती अमहु, मातु प्रथम तवरे, महिमा में तन सकहे कहे, सहस शारदा से। पद को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में से हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारे पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे, मोर मनोरथ जान होनी के, मोर मनोरथ जान होनी के, बस हो सदा और पुर सबही के, कीने ओ प्रगटन कारण ते ही, कीने ओ प्रगटन कारण ते ही, अस कहे चरण गाहे वैदेही। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुरे के शत्रु शिवजी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने इसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, सादर सीय प्रसादु सिर धरेऊ, बोली गौरी हर सुहिय हरेऊ, सुनसिय सत्य शीस हमारी, सुनसिय सत्य शीस हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी, नारद वचन सदा सोचे साचा, नारद वचन सदा सोचे साचा, सोबरू मिले जाहे मनुराचा। माता गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश हो गईं। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण कर लिया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची असीम सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा।